नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय धीमान और आज आपके सामने लेकर आया हूं 15 गोल्डन रूल का सेकंड रूल। दोस्तों, पिछली बार हमने फर्स्ट रूल डिस्कशन किया था, उसके ऊपर वीडियो बनाया था, आपको बहुत प्यार मिला। पहला रूल था बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड। ड्रेस कोड हमारे लिए बहुत मायने रखता है दोस्त, एक बार थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रेस कोड सामने वाले के ऊपर कितना प्रभाव डालता है। मेरी बेटी श्वेता यूनिवर्सिटी से निकलकर बस में बैठकर अपने रूम पे जा रही थी। जैसे ही बस में बैठी तो एक कनेडियन लड़की उसके पास आती है और कहती है, यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर इंडियन। यस दोस्तों, तो ये असर होता है एक अच्छी ड्रेस कोड का। मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप उसको किस वे में लेते हैं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि कनाडा में जब बच्चे स्टडी करने के लिए जाते हैं तो उनको पार्ट टाइम कोई ना कोई जॉब करनी पड़ती है और मैक्सिमम बच्चे जो है वो होटल इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। बेटी जब एक जगह पे इंटरव्यू देने गई तो उसको मना कर दिया गया। बेटी ने पूछा कि क्यों, मुझे ये जॉब क्यों नहीं मिलेगी? तो सामने जो पर्सन थे उन्होंने कहा, बेटा तेरी ड्रेसिंग से मुझे पता चल रहा है कि तू अच्छे और अमीर और संस्कारी खानदान की बेटी है और मेरे पास जो काम है वो वहां पे मतलब वो आपके लिए सूट नहीं करेगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि बेटा तुम कहीं और जॉब ढूंढ लो। अगर ये जानते हुए भी मैं आपको जॉब दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। दोस्तों, ये होता है ड्रेस कोड का असर। कोरोना में आपने देखा था जो वॉलंटियर थे जिनके बदन के ऊपर ड्रेस कोड होती थी, उसको तो पुलिस वाले कुछ नहीं कहते थे, लेकिन बाकी लोगों को डंडे पड़ते थे। दोस्त, एक पुलिस वाला, एक वकील और एक पायलट सामने वाला के ऊपर ड्रेस कोड की वजह से ही प्रभाव छोड़ पाते हैं। दोस्त, ये होता है ड्रेस कोड का असर। आज हम डिस्कशन करेंगे सेकंड रूल, वो है कि डेली कॉन्टेक्ट टू योर अपलाइन। अपनी अपलाइन के साथ रोज संपर्क कीजिए कि आपकी अपलाइन आपसे कुछ ज्यादा जानती है और जहां तक वो पहुंच चुका है, अगर आप उसके संपर्क में रहेंगे तो आप चार्ज रहेंगे और वहां तक का नॉलेज आपको मिल जाएगा। जो लोग अपनी अपलाइन के साथ, सिस्टम के साथ संपर्क में नहीं रहते, उनकी चार्जिंग उसी तरह से डाउन हो जाती है जिस तरह से चार्जर से अलग होते ही मोबाइल की बैटरी डाउन होने शुरू हो जाती है। दोस्त, आपकी अपलाइन आपसे ज्यादा जानती है, वो कंपनी के टच में होती है, मार्केट का उसको बहुत सारा अनुभव होता है। अगर आप उसके टच में रहते हैं तो ये वो एक टच जो है वो आपकी जिंदगी बदल के रख देती है। इसलिए डेली कांटेक्ट कीजिए अपनी अपलाइन के साथ। दोस्त, जिस तरह मैंने ये घड़ी पहनी है राडो, लेकिन ये जो चलती है ना, जब पहनी होती है, जब नब्ज के साथ ये टच रहती है, कलाई के ऊपर बंधी होती है तो ये चलती रहती है, लेकिन जैसे ही ये कलाई से अलग होती है कुछ समय के बाद ये बंद हो जाती है। इसी तरह से जब आप अपनी अपलाइन के साथ संपर्क में नहीं रहते दोस्त, आपका बिजनेस चलने भी बंद हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कामयाबी के अंगूर चाहिए तो अपनी अपलाइन के साथ संपर्क बनाए रखिए, वरना उन लोमड़ियों की तरह जिनको अंगूर हाथ में नहीं लगे थे, उसने अंगूरों को खट्टा घोषित कर दिया था, आप भी यही कहेंगे आखिर में कि यार इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा। इसलिए दोस्त, आज की डेट में संपर्क करना, आज की डेट में अपलाइन को कांटेक्ट करना या कांटेक्ट में रहना कोई ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन आपकी वैल्यू को बढ़ा देता है। मैंने एक किस्सा सुना था कि धीरूभाई अंबानी जब जॉब करते थे तो वो चाय पीने के लिए 1-2 किलोमीटर की दूरी पे एक अच्छा रेस्टोरेंट था, वहां पे जाते थे तो सब लोग कहते थे, यार तू बड़ा खर्चीला है, जब 10-20 पैसे में चाय आती है तो वहां पे 1 रुपया जाके खर्च क्यों करते हो? कहता है, आप सोचते हैं कि मैं खर्च कर रहा हूं, बल्कि मैं वहां जाता हूं और 1 रुपया इन्वेस्ट करता हूं। कहते हैं ना, कामयाब होने के लिए कामयाब लोगों की संगत करनी पड़ती है। वहां बड़े बड़े लोग आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो मैं वहां जाकर 1 रुपया खर्चा करके चाय पीता हूं और ये देखता हूं कि वो लोग कैसी बातें करते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच कैसी है। इसलिए दोस्तों, संपर्क में रहिए, अपलाइन के साथ संपर्क में रहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि मार्केट में हाँ या ना का क्या असर होता है, लोग कैसे मना करते हैं तो लोगों की ना को कैसे हाँ में तब्दील किया जाता है, उसको क्या क्या समस्याएं हैं। जब आप उसके संपर्क में रहेंगे तो आपको वो सारी जानकारी मिलती रहेगी, उसको क्या समस्या आई और उसने क्या संघर्ष किए, कौन सी आइडिया लगाए और जिसकी वजह से समस्याएं हार गई और वो जीत गया। दोस्त, अपलाइन से दूरियां बनाकर रखोगे तो सफलता जो है वो कभी जल्दी नहीं मिलेगी। अपलाइन से दूरियां बनाकर रखोगे तो आप जल्दी सफल नहीं होगे। इसलिए अपलाइन के साथ संपर्क में रहिए। कहते हैं ना, आज बेशक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन आज की डेट में बड़ी से बड़ी महंगी कार को भी कहते हैं ना, चाबी तो चाहिए, की तो चाहिए। बेशक वो कीलेस हो गई है, लेकिन की का वहां होना जरूरी है। जब तक की
और गाड़ी का इग्निशन का जो कॉन्टैक्ट आपस में नहीं होगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। पहली बात तो स्टार्ट होती ही नहीं है। और मान लो किस तरीके से कोई कहता है कि मैंने कर ली तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। मेरे पास मर्सिडीज है, लेकिन वो जब तक की के कॉन्टैक्ट में नहीं आती वो आगे नहीं बढ़ती। तो दोस्तों वो छोटी सी की, तो ये अपलाइन के साथ कॉन्टैक्ट बनाकर रखना, मतलब ये आपकी कामयाबी की है। आप इस की का जरूर इस्तेमाल करिए, आप बहुत दूर तक जाओगे। मैंने देखा है, एक बार मैंने ना एक व्यक्ति को पूछा कि आपके बच्चे कितने बड़े हो गए, तो उसने कहा इतने बड़े हो गए। मैंने कहा लोगों के बच्चे ऐसे बढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे ऐसे बढ़ रहे हैं। कहता मैं सुबह जाता हूँ तो बच्चे लेटे होते हैं, जब शाम को आता हूं तो बच्चे लेटे होते हैं। दोस्तों अपने बच्चों से दूरियां बनाकर रखोगे तो एक हफ्ते के बाद जब संडे के संडे आप बच्चों से मिलोगे ना, तो वो पापा कम अंकल ज्यादा समझेंगे। इसलिए कारण क्या है? कारण यही है कि वो बच्चों के कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए कांटेक्ट बनाकर रखिए। अपलाइन के साथ टच में रहने से आप हमेशा अपडेट रहोगे। संगत अपलाइन की कीजिए। इंसान संगत के बिना रह ही नहीं सकता। आप हर समय किसी ना किसी के साथ होते हैं, या तो आप अपने साथ होते हैं, या तो आप अपने पछतावे के साथ होते हैं, या तो अपनी खुशी के साथ होते हैं, या तो आप किसी अच्छे आदमी के साथ होते हैं, या तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होते हैं जिसने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया होता है, या तो किसी बुरे व्यक्ति के व्यवहार मतलब साथ होते हैं आप। सो फ्रेंड्स, संगत अगर करनी ही है तो अपनी अपलाइन की कीजिए, कामयाब अपलाइन की कीजिए, संपर्क बनाकर रखिए। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है, संगत का असर हमेशा इंसान के ऊपर बहुत बड़ा असर डालता है। एक कहते हैं ना, अनपढ़ व्यक्ति को अगर स्कूल में चपरासी की नौकरी मिल जाए ना, तो वो 2 साल के अंदर 8वीं जितनी योग्यता पा लेता है। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति को पुलिस में जॉब मिल जाए ना, तो वो 2 सालों के अंदर अपनी उसकी जो योग्यता ना वो 8वीं जितनी रह जाती है। तो संगत का असर बहुत बड़ा असर करता है दोस्त। इसलिए अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो अपनी अपलाइन के साथ डेली कांटेक्ट कीजिए। आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, सेमिनार कहाँ हो रहे हैं, क्या क्या नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या बदलाव किए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे मीटिंग्स हो रही है, कहाँ कब कौन सी कंट्री का टूर निकल रहा है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अपनी अपलाइन के कॉन्टेक्ट में रहेंगे। और दोस्त आज के लिए इतना ही काफी है। मुझे लगता है कि आप इस रूल का भरपूर फायदा उठाएंगे। So friends, contact daily to your upline. God bless you. Wish you all the best. मिलते हैं तीसरे गोल्डन रूल के साथ बहुत जल्दी। Love you all.